नमस्कार, आप देख रहे हैं लिमराइट यूपी न्यूज। खबर गाजियाबाद से है। किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर धरना दिए हुए हैं। किसानों की मांग है कि किसान बिल को वापस लिया जाए। किसानों के समर्थन में लगातार विपक्षी पार्टी आगे आ रही है। वहीं शाहीबाबाद के पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा भी किसानों के समर्थन में आ चुके हैं। पूर्व विधायक ने साफ कहा है कि हम भी किसान हैं और हमें किसानों का साथ देना चाहिए। किसान अभी तक बॉर्डर पर टिके हुए हैं। किसानों की मांग है कि बिल वापसी, और जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक किसान घर वापस नहीं जाएंगे। साफ संदेश है कि हम स्वयं किसान हैं, हम सब किसान हैं और हमारा समाज और हम लोग सब किसानों के साथ हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ। शांतिपूर्ण प्रदर्शन जहां भी किसानों का होगा उसमें ब्राह्मण समाज, हमारे समाज के सभी लोग उनके साथ खड़े मिलेंगे। जहां तक देश की अस्मिता की बात आएगी तो देश की अस्मिता के साथ हम कोई समझौता किसी तरीके का किसी से भी नहीं करेंगे। नहीं, देखिए, गाजीपुर हम जाते हैं और आज से नहीं, शुरू से हम समर्थन दे रहे हैं। आज से नहीं दे रहे हैं, हम शुरू से समर्थन दे रहे हैं। आज क्योंकि ये अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण समाज के जितने बुद्धिजीवी लोग हैं वो सब एक मंच पे बैठ के ये डिसाइड किया है कि हम सब लोग यहाँ से चलेंगे और जाके वहां पे समर्थन दे के आएंगे। तमाम सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष करके विपक्ष जो है इस किसान आंदोलन के बहाने अपनी राजनीति को चमकाना चाहता है। बतौर विपक्ष में आप भी हैं। क्या लगता है आपको, ये विपक्ष के लिए होता है कि किसानों का आंदोलन? देखिए, जहां तक ये कहना कि विपक्ष को मौका मिल गया है, ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है। अगर आपको ये लगता है कि विपक्ष को मौका मिल रहा है तो आप मौका दे क्यों रहे हैं? किसानों की बात मान लें तो आपके साथ किसान ना हो जाएंगे फिर सारे के सारे। मैं तो समर्थन शुरू से दे रहा हूं। मैं समर्थन शुरू से दे रहा हूं, आज नया नहीं दे रहा हूं। आप गाजीपुर जाके पता कर लें, मैं शुरू से किसानों के साथ हूं क्योंकि मैं स्वयं किसान हूं और जायज चीज के साथ हूं। मैंने अभी कहा आपसे कि ना मैं किसी हुड़दंग के साथ हूं, ना देश की अस्मिता से जो व्यक्ति खिलवाड़ करेगा ना उसके साथ। हजारों लोग हमारे आज जा रहे हैं यहाँ से और सब लोग वहां समर्थन देंगे। अभी आप देख रहे हैं, आपके सामने हजारों लोग बैठे हुए हैं, सब लोग। क्या लगता है आपको, किस तरह से सरकार का रवैया रहा है? 11 दौर की बातचीत हो चुकी थी, जिसमें नतीजे पर नहीं पहुंचे और सीएम ने कहा कि मैं एक कॉल की दूरी पर है हमारी सरकार, लेकिन अभी तक किसानों का कहना वो नंबर हमें नहीं पता है, उधर से कोई संदेश नहीं है। क्या लगता है, ये आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा? देखिए, जिस तरीके से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि किसान और हमारे सरकार के बीच में एक कॉल की दूरी है। एक कॉल की दूरी तो मेरे और आपके बीच में भी है, सबके बीच में है। जिसको एक फोन करेंगे हम तो दूरी खत्म हो जाएगी। तो सरकार को पहल करनी चाहिए। सरकार को अपना बड़ा दिल दिखाना चाहिए और जो वार्ता हो रही थी, सरकार को वो वार्ता आगे जारी रखे। ये जो गतिरोध चल रहा है इसको दूर करना चाहिए। कल एक बार फिर से किसानों ने चक्का जाम की और इसके अलावा गाजीपुर बॉर्डर पर आपने देखा सिक्योरिटी बैरिकेडिंग कई लेयर में लगा रखी है। अब ये हालांकि पोजीशन चेंज करने की दिल्ली पुलिस बात करती है, उनको उठा रहा है। क्या लगता है, इस तरह का रवैया कहीं ना कहीं सरकार पर भी बहुत भारी पड़ेगा? देखिए, ये जो कीले गाड़ना, बड़े 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 सरिया गाड़ देना, ये तो मैं समझता हूं कि जो अंग्रेजों की हुकूमत थी उस हुकूमत ने भी नहीं किया देश की जनता के साथ। ये सरकार का तानाशाह रवैया है। ये सरकार को इस तरीके का रवैया दिखाना नहीं चाहिए। सरकार के पास बहुत सारे तंत्र हैं। जनता को रोकने के लिए सरकार और भी कोई बहुत सारे कदम उठा सकती है, लेकिन सरिया गाड़ के, कीले गाड़ के ये जो संदेश सरकार दे रही है, ये अपना दूसरा संदेश दे रही है। सरकार को नहीं देना चाहिए क्योंकि सरकार का जो मुखिया होते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो इस देश के बादशाह हैं और देश के बादशाह के लिए पूरा देश एक होना चाहिए। उनको अपनी दरिया दिल दिखा के और किसानों के बीच में जाके कहनी चाहिए, भाई अगर जो चीज तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं नहीं देता हूं उसको, बात खत्म। क्योंकि इसमें एक चीज ये आती है उठ के कि किसानों ने कोई आंदोलन नहीं किया इस बिल के लिए और आपने वो थोप दिया, वो चीज गलत है। आप शुरू से किसानों के समर्थन में हैं, किसानों के समर्थन में हैं, लेकिन जिन जिन लोग किसानों के खालिस्तानी जैसी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को क्या कुछ मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे वो विधायक हैं, चाहे वो सांसद हैं, चाहे वो मंत्री हैं, वो कोई भी हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है किसी को इस तरीके की भाषा का उपयोग करने का।
उनको एक सभ्य भाषा का परिचय देना चाहिए। उनको अगर ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो उनके बीच में बैठ के वो मध्यस्थता कराएँ ना। बेहतर हो कि वो मध्यस्थता कराएँ। मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस भाषा को यूज़ करके देश में अराजकता पैदा ना करें, हम में आपस में खाई खोदने का काम ना करें। ये अच्छी भाषा नहीं है कि हर व्यक्ति को कल मुझे भी आप आतंकवादी कह दें, कल मुझे भी आप माओवादी कह दें, तो ये अच्छी भाषा नहीं है, ये ठीक नहीं है। आदमी को अपने संयम, मर्यादा में रहना चाहिए और मर्यादा में रह के बात करना चाहिए। आपकी विधानसभा से विधायक हैं सुनील शर्मा और लोधी के विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर। उनका लगातार किसानों का जो आरोप है कि किसानों को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि आपकी विधानसभा से सुनील शर्मा आते हैं साहिबाबाद से, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं जिस तरीके से उन पर आरोप कर रहे हैं? देखिए, मैंने अभी आपसे कहा, चाहे वो विधायक है या मंत्री है, मैं ये कहना चाहूँगा कि उन विधायकों को ये सोचना चाहिए, कहीं न कहीं वो भी किसान से यहाँ तक पहुँचे हैं। उनको किसान की पीड़ा को भी समझना चाहिए और अगर उन्हें इतना लग रहा है कि ये सब कुछ गलत है, तो वो किस-किस को ये भाषा का संदेश देना चाहते हैं। अगर ये सब कुछ गलत होता, तो महाराष्ट्र में 26 जनवरी के दिन लाखों किसानों ने प्रदर्शन किया। अब मद्रास में भी हो रहा है, अब कर्नाटक में भी हो रहा है, सब जगह किसान जो सड़कों पे हैं। मैं जो आपने अभी मेरे से कहा कि भई दोनों विधायकों ने किस तरीके का संदेश दिया है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अपनी भाषा पे संयम रखें और आप एक ऐसे गरिमाई पद पे हैं, उस गरिमाई पद का दुरुपयोग ना करके उपयोग करें, उसकी पद की गरिमा बनाए रखें। कल ऐसा ना हो कि उस पद के खिलाफ लोग सड़कों पे उतर जाएँ। आखिरी सवाल जिस तरह से गीता प्रोफेसर रेहाना ने ट्वीट किया उसके बाद से देश के तमाम सेलिब्रिटी ट्वीट करने लगे देश की के बारे में बोलने लगे हमारा आंतरिक मामला है इसमें दखल बाहरी लोगों का सही नहीं है लेकिन 70 दिन से किसान धरने पर हैं यही देश के सेलिब्रिटी किसी ने ट्वीट नहीं किया कोई समर्थन में नहीं आया लेकिन जब विदेश के सेलिब्रिटी ट्वीट करते हैं तो हमारे देश के उससे अगेंस्ट में खड़े होते हैं क्या लगता है आपको? देखिए, जहाँ तक आपने रिहाना की बात कही है, मैंने भी वो देखा है ट्वीट उनका, मैंने भी टीवी पे ही देखा, आपके माध्यम से चैनल पे ही देखा। मैं एक बात तो ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये हमारे देश का आंतरिक मामला है। इस आंतरिक मामले में किसी विदेशी भी कोई चाहे वो पॉप सिंगर हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे संतरी हो, हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारा अपना मामला है, हम अपनी बात अपने तरीके से सुलझाएँगे, अपने परिवार का मामला, हमारे घर का मामला है, हमारे देश का मामला है। तो इसमें हम किसी का भी हस्तक्षेप तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, हमें ये भी सोचना होगा कि ऐसा लोगों को हमने मौका दिया क्यों कि जो लोग हमारे बीच में हस्तक्षेप करने के लिए आए। हमें ये भी अपने अंदर झाँकना होगा कि हमें ये मौका दिया क्यों? हमें वो मौका देना ही नहीं चाहिए था। आने वाले दिनों में जिस तरीके से किसान का आंदोलन है वो अभी साफ नहीं है कि कब तक चलेगा अगर ये लंबा चलता है तो क्या आपके कार्यकर्ताओं के साथ आप भी किसान के समर्थन में प्रदर्शन करने शुरू कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, चाहे कितना भी लंबा किसानों का आंदोलन रहेगा, हम उनके साथ रहेंगे। चाहे वो सालों चले, तो सालों उनके साथ रहेंगे। लेकिन मैं उम्मीद यही रखता हूँ, मैं फिर कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो अपना दरिया दिल दिखाएँ, बड़ा दिल दिखाएँ और वो इस सब चीज़ के गतिरोध को खत्म करें, किसानों के बीच में वार्ता को जारी रखें और इस जो गतिरोध चलता आ रहा है, इसे खत्म करने का काम